हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ मास होता है या फिर जिसकी कुछ वॉल्यूम होती है, हम उसको मैटर बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये एक मैटर है। पेन मैटर है, हमारी बुक्स मैटर हैं। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, हमारा फ़ोन मैटर है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मैटर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैटर नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम हमारा क्या है? मैटर नहीं है। फीलिंग्स मैटर नहीं है। क्यों? ऐसा तो नहीं बोल सकते मेरी फीलिंग्स 5 kg की हैं, इसकी फीलिंग्स 10 kg की हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। लाइट टाइम नहीं लेंगे, इसको हम मैटर नहीं मानेंगे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर नहीं भी हैं, बट हम जो चारों तरफ जिनको देख रहे हैं, जिनका मास है या फिर जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, उन सबको हम मैटर बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है? देखिए, स्टेट की बात करते हैं तो टोटल हमारी यहाँ पे 5 टाइप की स्टेट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। टोटल 5 टाइप की स्टेट हमने यहाँ पे ली हैं, जिनमें से हम गैसियस स्टेट की बात 11th में करने वाले हैं। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट की बात हम 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। लिक्विड का कुछ पार्ट ही यहाँ पे 11th में आता है, हालांकि इस साल तो वो हटा दिया गया है। वैसे कुछ पार्ट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आपको यहाँ पे कवर करना होता है, बाकी डिटेल में आपका 12th में आता है सॉल्यूशन चैप्टर में। एंड सॉलिड स्टेट एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन पे हम बात करते नहीं है। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम गैसियस स्टेट के ऊपर। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आई, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है? हमारा आंसर आना चाहिए ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बिहाफ पे आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इंटरमीडिएट है, उसी के बिहाफ पे आप स्टेट बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गैसियस स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता ही नहीं है। बट वैन डर वाल, आज हम बात भी करने वाले हैं वैन डर वाल। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि कुछ न कुछ फोर्स इसमें भी पाया जाता है, जिसको वैन डर वाल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो गैस के अंदर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये बहुत वीक है, जिसकी वजह से गैसियस क्लोजली पैक्ड नहीं हुई और वो गैसियस स्टेट में है। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड स्टेट में अगर कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, पैकिंग क्लोज है, दैट्स वाई वो लिक्विड है। देन इससे आगे चलते हैं, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में पैकिंग और भी ज़्यादा क्लोज हो गई है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में हमें मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से। फर्स्ट हमारा है वैन डर वाल। ये साइंटिस्ट की नेम पे रखा गया है, इसका नेम वैन डर वाल। अब वैन डर वाल ने क्या बताया कि अगर आपके पास 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लाइक आप हीलियम के ले सकते हो, या कोई भी ऐसे एटम या मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हो, लाइक क्लोरीन Cl2 के भी आप ले सकते हैं। अब ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर। यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के लिए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, बट यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट फिर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आया कैसे? देखिए, हमें ये पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे मिलती है। अब ये एक एटम है, ये भी एक एटम है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे आपको मिलेगी। ओके, अब हमें क्या देखना है, आगे देखते हैं। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल पास आएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका नेगेटिव मीन्स मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अगर इधर हुई तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कर देगी। कुछ ऐसा बन जाएगा। मीन्स इसका नेगेटिव अगर यहाँ पे आ गया है, पॉजिटिव यहाँ पे मान लेते हैं। और अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, उसका नेगेटिव फिर
और आगे चला जाएगा। और ऐसा करते करते हम देखेंगे ये कंप्लीट में हमारा क्या हो गया है, डिस्टरबेंस आ गई है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब इनकी वजह से इनके बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। ओके, हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, आप बता सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, कभी कभार ये भी पूछा जाता है 1/r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये भी कभी कभार आपसे पूछा जाता है। तो ये हुआ हमारा वैन डर वाल्स, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा, लाइक नोबल गैसेस में हो सकता है, Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। कुल मिला के ये है, यहाँ पे नॉन पोलर एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल इंटरेक्शन पे। डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? डाइपोल इंटरेक्शन, देखिए यहां पे परमानेंट डाइपोल आ चुका होगा। कैसे? HCl का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, नेक्स्ट HCl का एक और मॉलिक्यूल हमने लिया। Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका होगा और ये परमानेंट डाइपोल आ चुका होगा, फिक्स है। अब ये ऐसे ही रहेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये डाइपोल मूवमेंट को हम एरो से डिनोट करते हैं, जिसकी नेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये 3rd और 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Cl ने अट्रैक्ट कर लिया है, इसीलिए हमारा डाइपोल इधर चला गया है। अब सुनिए आगे की कहानी क्या है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बना या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया वो क्या हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आपका जो फोर्स आएगा ये उनमें आएगा जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा, मीन्स जिनमें ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा, परमानेंट डाइपोल आ चुका होगा। यहाँ पे 2 इंटरेक्शन एनर्जी आपको बताई जाती है। एक इंटरेक्शन एनर्जी है स्टेशनरी के लिए, ये स्टेशनरी के लिए है 1/r⁵, और एक इंटरेक्शन एनर्जी जो हमारी है वो है 1/r⁶, ये है रोटेटिंग के लिए। ओके, चलिए अब डाइपोल में लाइक HCl हो गया है, HBr हो गया है, HI हो गया है, इन सब के अंदर है। अब ये इंटरेक्शन कम भी हो जाता है, कब? लाइक HCl में ज़्यादा है HBr से, HBr में ज़्यादा है HI से। वाई? देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये साइज बड़ा होता चला जाएगा, आयोडीन का और बड़ा हो गया है, तो वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जो इंटरेक्शन है वो वीक है। तो आप ये बात बता सकते हैं। ऐसा ही हमारा वैन डर वाल्स में होता था, अगर साइज बड़ा होने लगा तो डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन कितना हुआ है, कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है एक डाइपोल ने किसी दूसरे के अंदर जिसमें डाइपोल नहीं था उसमें इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस का मतलब उसमें उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, बना दिया है उसमें। चलिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक में डाइपोल है लाइक H2O, यहाँ पे H2O की बात कर लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल में डाइपोल है, बट हमने यहाँ पे ले लिया जिनोन। जिनोन नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। याद रहे आपको, एक पोलर लेना है और एक हमें नॉन पोलर लेना है। अब यहाँ पे ये पोलर इस नॉन पोलर के साथ जैसे इंटरेक्शन में आएगा तो ये वाला डाइपोल इसके अंदर भी क्या कर देगा, डाइपोल बना देगा। H2 में तो डाइपोल था हमारा, जिनोन में भी अब क्या आ चुका है, डाइपोल आ चुका है। ओके, इधर इसका ये नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जिनोन भी आपका पोलराइज हो चुका है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और इसके अंदर भी इंटरेक्शन एनर्जी रहती है 1/r⁶। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, वैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था, एक एक पॉइंट उसका हमने समझा था। आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमारा लास्ट लेक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक स्पेशल केस है। सभी डाइपोल डाइपोल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ये कुछ स्पेसिफिक एटम ही दिखा पाते हैं, लाइक फोन। फोन में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब बात यह है इनमें क्यों होती है। देखिए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, उसकी जो टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की वो ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आया और नेक्स्ट वाले पे पॉजिटिव भी ज़्यादा आया। ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज जितना छोटा होगा इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए एच एफ पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी एफ पे नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो चार्ज है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मीन्स इसने चार्ज की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है और इसने चार्ज की वैल्यू को भी इंक्रीज किया, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अब ये डाइपोल इतना ज़्यादा हो गया है कि इसके लिए हमने अलग से एक बॉन्डिंग बताई, और वो हमने बताई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आप ऐसे भी बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हमारा मिलता है केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन में नहीं हो सकता, क्लोरीन में भी नहीं हो सकता, हालांकि उसकी नेगेटिविटी 3 है, बट उसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर मैं बोलूँ HCl डाइपोल आया, बट डाइपोल की वैल्यू यहाँ पे, चलो नाइट्रोजन के सिमिलर तो आ ही गई, बट अब यहाँ पे Cl का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये इसको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता कि हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम दें। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं ये हुआ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन नहीं हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस है जो मिलता है FON में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स भी हैं, इंटर एंड इंट्रा। इंटर में क्या होता है, 2 डिफरेंट यूनिट, लाइक 2 डिफरेंट अगर बॉन्डे बना रही हैं तो इंटर हो गया। सेम के अंदर विद इन के अंदर है, मीन्स वो हमारा होगा इंट्रा। ये हम 4th चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, थैंक यू।